दिन के साथ अपना दिन का शुरुआत करेंगे तो हमारा दिन क्या होता है ना, खुशनुमा होता है, अच्छा लगता है। तो हमारे एक थाउट है, समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बनाता है। अगर आप टाइम का सही से यूज करते हैं और अपने शिक्षा का जो आपके अंदर एजुकेशन मिलता है उसका अगर आप सही से उपयोग करेंगे तो अभी आप सफल होंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, आप पढ़े लिखे तो होंगे लेकिन अगर टाइम का वैल्यू नहीं पता होगा तो आप अनसक्सेस मानेंगे। 7th कमिटमेंट था बिहार गवर्नमेंट का। बिहार गवर्नमेंट अपनी जनता से वादा की थी कि हम 7 निश्चय लेके आएंगे, लेकिन और दूसरा अभी तो आपका पार्ट 2 है, 7 निश्चय का पार्ट 2 लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन ये जो केवाईसी लॉन्च हुआ था वो 7 निश्चय का पार्ट 1 में ही लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसी में सबसे पहला जो था आर्थिक हल युवाओं को बल, कि अगर हमारे को बिहार की स्थिति को सुधारना है तो सबसे पहले हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधार करना होगा, जो कि बहुत वीक है। उस चीज को सुधार करना होगा और उसको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट जो डिसाइड ली है वो पहला डिसाइड था कि हम अपने युवा के ऊपर फोर्स करें, क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि भारत एक युवा से भरा हुआ देश है। भारत में सबसे ज्यादा युवा अगर है कोई देश में तो वो भारत है। तो बिहार सरकार ने से पहला जो स्कीम रखा था वो था आर्थिक हल युवाओं को बल, और इसी के अंदर आपको 3 स्कीम दिया गया। पहला था केवाईसी, दूसरा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और तीसरा SHA, जिसको आप लोग बेरोजगारी भत्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो केवाईसी में आपका 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर, लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग है। दूसरा जो आपका है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके अंदर आपको बिहार गवर्नमेंट क्या करती है, 12th के बाद अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ने के लिए 4 लाख का लोन प्रोवाइड करवाती है, और लड़के लोगों को 4% इंटरेस्ट के साथ उस लोन को वापसी करना होता है। और 4 ईयर के बाद, मतलब आपके पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अगर आप जॉब कहीं प्लेसमेंट हो जाते हैं तो आपको छोटे छोटे किस्त में आपको वो पैसा क्या करना होता है। लड़की लोगों को 1%। तो गवर्नमेंट गर्ल्स लोगों के लिए बहुत सारी योजना लेके आ रही है, लेकिन फिर भी गर्ल्स लोग घर से निकलना नहीं चाहती, बस उनको खाना बनाना, ऐसा नहीं है ना। तो वो चीज को थोड़ा सा नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जब आए हैं तो उन्होंने इस चीज गर्ल्स लोगों पे बहुत फोकस किए। जब से आए हैं तब से गर्ल्स लोगों के लिए कभी साइकिल की योजना, कभी पोशाक की योजना, तो बहुत सारी योजना लेके आए, और उसी के तहत ये केवाईसी भी आया। केवाईसी में भी आपको गर्ल्स लोगों को अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो 4 लाख का, मैक्सिमम 4 लाख और मिनिमम आप जितना भी देना चाहें ले सकते हैं, और वो लोन आपको आपके खाते पे नहीं मिलता, ये ध्यान रखें। जैसे आपने बोला तो 4 लाख बिहार गवर्नमेंट जो लाया है योजना, उनका नाम है केवाईसी, कुशल युवा प्रोग्राम, कि आपको कुशल बनाने की काम करती है। और इसके अंदर जो एज कैटेगरी है वो मिनिमम 15 इयर्स होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी से है तो 28 इयर्स होना चाहिए। अगर आप दूसरे OBC कैटेगरी से आते हैं तो 31, अगर SC ST से आते हैं तो आपको 33 ईयर तक का बेनिफिट आप इस योजना का ले सकते हैं, ठीक है। ये केवाईसी का एज कैटेगरी है। अगर आप SHA करना चाहेंगे तो 20 से 25 साल होता है, मीन्स बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, वो योजना का लाभ लेना चाहेंगे तो आपको 20 से 25 साल का एज होना चाहिए। और अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसमें कोई एज नहीं है, बस आपको 12th पास होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट का 46 कोर्सेस है वो कोर्स आपके उस लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तीनों कुछ एक्टिविटी भी करवाते रहते हैं आपके अच्छे मानसिक विकास के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि आपको बीच बीच में पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, जिससे कि थोड़ा पढ़ाई के साथ और भी इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग पढ़ाई करें। तो हम लोग का जो एक्टिविटी अभी पिछला कुछ एक्टिविटी हो चुका है वो हमारा रंगोली कंपटीशन हो सकता है, या फिर अगर कोई ओकेजन वगैरह आता है, टीचर डे हो गया या फिर चिल्ड्रन डे हो गया, तो वो सारी चीज़, या फिर 15 अगस्त होता है तो वो सारी चीज़ भी हम लोग करवाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा अगर आपका बैच कंप्लीट होता है तो बैच के बाद हम लोग एक फेयरवेल पार्टी भी करते हैं, कि आपकी विदाई समारोह। फिर नेक्स्ट उसके बाद वीकली टेस्ट, हर एक वीक में आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो वीकली टेस्ट होगा। फिर आपका जब पूरा कंप्लीट होता है तो उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम हम लोग सेंटर की तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं, और आपके लिए भी कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को थोड़ा सा दिखा सकें कि हमने अपने आप को क्या अपडेट किया है। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी भी करेंगे।
तो उसी के बीच में एक और भी थॉट आया है, ज्ञान और समय किसी के पास असीमित नहीं होता। मीन्स इसका क्या है कि लिमिट नहीं है, आप ज्ञान जितना चाहे उतना ले सकते हैं। इसका लिमिट है क्या? यहाँ तक पढ़ लिए तो पढ़ाई खत्म है। रास्ता का लिमिट हो सकता है, यहाँ तक गए रास्ता ब्लॉक है, लेकिन ज्ञान और टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है। आप पर निर्भर करता है कि आप इनका इस्तेमाल किस हद तक करना चाहते हैं या करना जानते हैं, है ना। ये आपको अगर लेना है तो किस तरीके से लेना है और कहाँ तक लेना है, वो किस पे निर्भर करता है? हम लोग पे निर्भर करता है कि हमको कहाँ तक इसका जरूरत है, कहाँ तक हम इससे सेटिस्फेक्शन पा लिए। तो इसका कहीं पे भी अंत। आगे हम लोग देखेंगे केवाईपी के बारे में, केवाईपी में आपका कौन कौन सा कोर्स है और क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कैटेगरी क्या क्या होगा, क्या आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो केवाईपी में पढ़ने वाले हैं वो 3 टाइप्स का कोर्स होगा, ठीक है। पहला क्या है? BSCIT, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BSCIT, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज आपको याद भी रखना है, ठीक है। दूसरा जो आपका वो है CLS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, इसमें आपको भाषा कौशल के बारे में बताया जाएगा। और तीसरा आपका जो है वो है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल, इसमें आपको व्यवहार कौशल के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट में आपको कंप्यूटर स्किल है, दूसरा लैंग्वेज स्किल है और तीसरा सॉफ्ट स्किल। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जॉब के लिए आपके पास तीनों होना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में सारा काम किस पे होता है? कंप्यूटर पे, है ना। तो कंप्यूटर का नॉलेज सबसे पहले हम आपको देंगे, फिर आपको कंप्यूटर के बाद क्या है ना, आपका लैंग्वेज पता होना चाहिए। मीन्स कैसे किसी से हम बात करें। अभी आपको पता है कि 2-4 दिन पहले क्या आप वर्बल स्किल में पढ़ेंगे, और लैंग्वेज स्किल क्या, आपको बोलने तो आती है बट किससे कैसे बोलना है वो नहीं पता होता, तो वो चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। और तीसरा आपका जो है वो है सॉफ्ट स्किल, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि आपको कैसे किसी के साथ बिहेवियर होना चाहिए, अगर आप टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे सीखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग किसमें देखेंगे? सॉफ्ट स्किल में, ठीक है। और हमारा जो सेक्टर कोड है वो है KYP 05020025। ये सारी चीज़ आपको याद हो जाएगा आगे के क्लास में, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट क्या करी है, ये ऑफिस बना दी है, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजर होते हैं, है ना। तो उसी के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या करी है कि BSDM के नाम से एक ऑर्गेनाइज तैयार कर दिया है, और वो सारे चीज़ को रिपीट करना होगा, ठीक है। तो आपको BSDM के नाम से एक ऑर्गेनाइज तैयार कर दिए हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। बिहार के अंदर जितना भी स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है उनको देखना है। तो इन्होंने KYP के लिए 2 तरीके से सेंटर को ओपन करवाया है। एक पहला है BSDC, जो कि ब्लॉक कैंपस में होता है। BSDC इसका नाम है ब्लॉक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और दूसरा है SDC, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अब दोनों में डिफरेंट अगर देखेंगे तो सिर्फ B का डिफरेंट है ना। SDC ये भी है और SDC वो भी है, लेकिन उसमें क्या है, B लगा है ब्लॉक कैंपस में होगा, और ये इसमें B हटा दिया गया है। ये ब्लॉक आपके ब्लॉक एरिया में कहीं भी हो सकता है, कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग में हो सकता है, बट दोनों की पढ़ाई, दोनों की क्वालिटी, सारी चीज सेम। जो आगे है कि हम लोग क्या है ना ऑनलाइन पढ़ने वाले, और वो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एरा, ठीक है। एरा का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है युग, कि हम लोग एक नया युग में प्रवेश करने जा रहे हैं इसके माध्यम से, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ई लर्निंग रेवोल्यूशन फॉर ऑल, और इसका जो देखभाल होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है कंपनी, वो है MKCL। इसका अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे नॉलेज पार्टनर है MKCL, जो कि महाराष्ट्र की कंपनी है, और इनके साथ बिहार गवर्नमेंट एग्रीमेंट करी है, और वो सॉफ्टवेयर को परचेज करके आप लोगों के लिए फ्री में दिए, ठीक है। अब BSCIT में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ को भी देख लेते हैं। तो इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक कंप्यूटर, है ना। फिर इसके अंदर आपको MS ऑफिस में आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और बहुत सारे एप्लीकेशन आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे ऑनलाइन काम में हो गया, RTPS के बारे में बताएंगे, इंटरनेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
वो सारी चीज आपको किसमें मिलेगा पढ़ने, BSCRT में। ये टोटल आपका 60 सेशन का होगा और इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा कितना, 120 घंटा। मतलब प्रत्येक सेशन के लिए कितना टाइम है, 2 घंटा। एक सेशन पे 2 घंटा, ठीक है। 1 घंटा क्लासरूम और 1 घंटा लैब रूम होता है। तो टोटल इसमें 60 सेशन है और 60 सेशन में आपको कितना टाइम दिया गया, 120 घंटा। इसमें आपको ये पढ़ा जाएगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें आपको सारी चीज की जानकारी दी जाएगी। फिर आपको जो इसमें क्लासरूम कंटेंट होगा कि आप BSCRT में क्लासरूम कंटेंट पढ़ेंगे, वो सबसे फास्ट है 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल। तो अभी आपका कितना सेंचुरी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है ना। तो 21वीं सदी में जो आपके ऑफिस की स्किल होती है वो सारी चीजें क्यों इसमें इंक्लूड की गई है। दूसरा आपका जो है इसमें एर्गोनॉमिक्स, कि काम तो कर लेंगे, पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते करते क्या होता है, थक जाते हैं। जैसा भी आप लोग थक गए, हम नहीं थक गए, बोलते बोलते हम नहीं थके, लेकिन आप लोग थक गए, क्या थक गए ना। तो इस कोर्स में क्या किया गया कि आपको वो थकान कैसे दूर होगा। जैसे अभी टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग करते टाइम आपका फिंगर में इंजरियस होगा, फिंगर दर्द करेगा, तो उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया। आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर वॉच करेंगे तो आपका आई पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीज भी आपको इसमें क्लासरूम के सेशन में बताया जाएगा। फिर तीसरा है आपका गो ग्रीन, जिसका मतलब है कि हम अपने प्राकृतिक के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। सब चीज तो कर रहे हैं, बट अगर हमारे नेचर सही नहीं होगा, प्राकृतिक सही नहीं होगा, तो हम लोग सही से नहीं रह पाएंगे। उसके लिए चीज भी सिखाया गया है कि हम अपने प्राकृतिक को सेफ कैसे रखेंगे। उसके लिए आपको बताया जाएगा कि आपको पेपर लेस होना है। पेपर लेस होंगे तो उससे आपका क्या होगा, पेड़ पौधा बचेगा, पेड़ पौधा बचेगा तो आपका ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाना है, तो वो सारी चीज भी आपको तीसरा टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। फिर चौथा आपका है नेटिकेट्स। ये भी आज के डेट में वैल्यूबल है, बट आप लोग इसका वैल्यू नहीं जानते। नेटिकेट्स क्या है कि जब आप एक सोशल मीडिया के यूजर हैं, इंटरनेट यूजर हैं, तो उसमें आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, है ना, किसी तरीके से मैसेज कर देते हैं, तो वो भी तरीका क्या होनी चाहिए। नेटिकेट्स में आपको ये सारी चीज बताई जाएगी। फिर तीसरा IT अवेयरनेस, कि आपको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कितना IT डेवलप हो रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो आपको IT अवेयरनेस में ये सारी चीज सिखाया जाएगा। फिर आपका है डेली लाइफ स्किल, कि आप डेली के लाइफ में जो भी स्किल सीखते हैं या फिर जो काम की चीजें हैं वो सारी चीज के भी बारे में बताया जाएगा, डेली लाइफ स्किल के बारे में। फिर है आपका स्टडी स्किल, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको स्टडी के लिए कौन सा स्किल की जरूरत होती है, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, कैसे कौन सा सॉफ्टवेयर पे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो सारी चीज। फिर नेक्स्ट आपका सिटीजनशिप स्किल, कि आप एक भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो आपके पास क्या नागरिकता प्रमाण पत्र होनी चाहिए, वो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, तो वो सारी चीज भी आपको इसमें बताया जाएगा। जैसे आवासीय बनाना हो, आधार कार्ड में कुछ एडिटिंग करना हो, वो सारी चीज आपको किसमें मिलेगा, सिटीजनशिप स्किल में। फिर आपका आएगा लास्ट में क्लिकर चैलेंज, और फिर मिलेगा आपका होमवर्क, फिर आप जाएंगे लैब, ठीक है। ये सारी चीज कहाँ होगा, क्लासरूम, डेली का क्लासरूम एक्टिविटी है ये, ठीक है। फिर जाएंगे आप अपना लैब, और आपने जो क्लासरूम में पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन होगा। डू इट योरसेल्फ, मतलब स्वयं से करिए। आपने जो क्लासरूम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और उसको आपको खुद से करना है, ठीक है। फिर आएगा आपको टैके चैलेंज, कि आपको जो पढ़े हैं उसका चैलेंज के रूप में लीजिए और चैलेंज को सॉल्व करिए, तो वो आपका टैके चैलेंज होगा। उसमें आपको 10 क्वेश्चन करना है पर सेशन। और फिर आपका आएगा टाइपिंग प्रैक्टिस, कि आपको कंप्यूटर सीखने के साथ साथ क्या होता है कि टाइपिंग स्किल भी होना जरूरी है। अगर टाइपिंग स्किल नहीं होगा तो आप कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइपिंग प्रैक्टिस होगा। फिर आपका होगा सेशन कंप्लीटेशन टेस्ट, कि आपने जो सेशन कंप्लीट किया है, आपने सीखा या नहीं सीखा, उसका कंप्लीटेशन टेस्ट होगा, और इस तरीके से आपका एक सेशन पूरा हो जाएगा। फिर आएगा आपका CLS लैंग्वेज स्किल, तो इसमें आपको स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी चीज बताया जाएगा। और अंग्रेजी भाषा का अनुवाद कैसे करेंगे, आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज आपको लैंग्वेज स्किल में बताया जाएगा। ये टोटल आपका 40 सेशन होता है और टोटल टाइमिंग कितना होगा, 80 घंटे का, ठीक है। तो इसमें आपको क्लासरूम में सेशन इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, फिर क्लासरूम सेशन होगा और उसमें जो टॉपिक होगी वो बताया जाएगा। कुछ स्टोरी होगा हिंदी या इंग्लिश में, वो स्टोरी आपको सुनाया जाएगा।
फिर आपका होगा लैंग्वेज स्किल का टॉपिक, उसको डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी आपको करना है, फिर क्लिकर और आपका क्लासरूम खत्म होगा। सुनिए ना जो सर बोल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्लासरूम और लैब रूम चलेगा, ठीक है। तो लैब रूम में आपका फिर क्या होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पढ़ेंगे, जो आपने क्लासरूम किया करेंगे उसका आधा, फिर आधा आपको कहाँ करना है, लैब में। फिर उससे रिलेटेड वीडियो मिलेगा। फिर उसी तरीके से आपका CSS है, इसमें भी आपको सॉफ्ट स्किल बताया जाएगा और कम्युनिकेशन, जॉब इंटरव्यू, और फिर टाइमिंग मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज आपको किसमें मिलेगा, सॉफ्ट स्किल। इसमें आपका टोटल 20 सेशन होता है और टाइमिंग मिलेगा कितना, 40 घंटा। मतलब जितना सेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टाइमिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है CSS में पढ़ेंगे सेशन इंट्रोडक्शन, फिर आपको एक टर्निंग पॉइंट दिखाया जाएगा, फिर आउट ऑफ द डेज, फिर शॉर्ट स्टोरी अबाउट सेशन, और फिर क्लिकर चैलेंज। क्लिकर चैलेंज हर एक क्लास में होगा, ठीक है। इससे आपका पता चलेगा कि आप क्लास किए हैं। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो वो चीज़ छूटेगा और उसमें आपको मार्क नहीं किया जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। फिर लैब में जाएंगे तो उसका टर्निंग पॉइंट दूसरा पार्ट सुनेंगे, फिर स्टोरी, फिर टेक चैलेंज, फिर एक्सरसाइज वीडियो और फिर सेशन टेस्ट होगा। ये आपका क्लासरूम का और लैब रूम का एक्टिविटी होगा। अब कोर्स ड्यूरेशन देख लीजिए, टोटल टाइमिंग कितना मिलेगा आपको 3 महीने में, 240 घंटा, वो भी पूरा 3 महीने, ठीक है। पर डे आपको क्या मिलेगा, पर डे 2 आवर क्लासरूम सेशन और 2 आवर लैब सेशन। मीन्स कंटिन्यू 2 घंटे क्लास नहीं, 1 घंटे क्लास, फिर 1 घंटे ले, फिर 1 घंटे क्लास, फिर 1 घंटे, ठीक है। कंटिन्यू रहेंगे तो थक जाए, जैसा है ना, 1 आवर क्लासरूम, फिर 1 आवर लैब, फिर अगेन 1 आवर क्लास, फिर 1 आवर लैब, ठीक है। और टोटल पर डे का टाइम कितना होगा, 4 घंटे। मिनिमम जो सेशन कंप्लीटेशन क्राइटेरिया है, क्या आप सोच रहे हैं कि सेशन नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, क्या सोच रहे हैं ना। लेकिन सेशन पे ही आपका सर्टिफिकेट पे नंबर मिलता है, ठीक है। तो सेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, नंबर कम मिलेगा, और नंबर कम मिलेगा तो पास नहीं होगा, फिर पढ़ा लिखा को फायदा होगा नहीं सर। तो आपको CIT में 80% आपको सेशन कंप्लीट करना है। अगर आप 60 का देखेंगे तो 80% 48 होता है, तो 60 सेशन CIT में होता है, उसमें आपको कंप्लीट कितना करना है, 48। यहाँ पे दिख रहा है ना, 60 सेशन है और इसमें से कंप्लीट मिनिमम आपको कितना करना है, 48। मैक्सिमम आप 60 कर सकते हैं, मिनिमम 40। फिर CLS में 40 है और इसमें आपको कंप्लीट कितना करना है, 30। CSS में 20 है, इसमें कितना करना है, 60, ठीक है। तो ये आपका सेशन कंप्लीट करना है, और सेशन कंप्लीट करने के साथ साथ आपका मार्क्स भी होना चाहिए। जब आप सिर्फ सेशन कंप्लीट कर दिए, नंबर मिला तो क्या फायदा। तो नंबर भी आपको होना जरूरी है कि जो आप क्लासरूम करेंगे वो टोटल क्लासरूम का होता है 20 नंबर का, और 20 नंबर में से आपको लाना कितना है, 8 नंबर। 8 नहीं ला पाएंगे, 8 नंबर के आपको लगता है 20 में 20 क्या, ये टारगेट करना है। इसको नहीं देखना, अभी इसको देखना, 20 को देखना, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर देखेंगे ना तो छत पे चढ़ जाएंगे, लेकिन जब नीचे देखेंगे तो क्या होगा, कुआं में घुस जाएंगे। क्या देखना है, ऊपर देखना है ना। तो फिर आपको क्या देखना है, जैसे आप 20 में से 20 लाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं भी आता है तो मिनिमम आपको कितना लाना है, 8 मार्क्स का नंबर मिलेगा। फिर जब ये दोनों को फॉलो कर लेंगे, मीन्स क्लासरूम 8 और इसमें 36 ले आते हैं, और फिर आपको जो सेशन बताएं कि IT का कितना करना था, 48, और CLS का 32, CSS का 60। वो जब पूरा होगा तब आप इस चीज़ के लिए करोगे। अगर इसमें से किसी भी चीज़ में मिस्टेक होगा, मीन्स 36 का नहीं और हम आपको लाते हैं 35, तो आप इस चीज़ में नहीं फाइनली एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इधर वाला के आपको क्या करना है, पूरा करना है। पूरा नहीं होगा तो फिर हम लोग हैं, ठीक है, बट पूरी तरीके से हम लोग नहीं।
क्योंकि हम लोग अब स्मार्ट वर्क करेंगे ग्रेड मार्क्स। ठीक है, इसके ऑल द बेस्ट। हमारा प्रेजेंटेशन हुआ कंप्लीट और इतना टाइम देने के लिए थैंक यू।